प्यारे दोस्त, हमारे इस चैनल पर आइए। हम आज शुरू करने हैं सीटेट एग्ज़ाम 2024 में मैथ में मूल्यांकन चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन क्या होता है, उपचार क्या, उसकी विधियाँ क्या हैं, इसके विषय में आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिएगा। बोध होता है। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध है विज्ञान विषय से भौतिकी है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। आर्वेक रेखा गणित संस्कृत के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है, जिसे कौशलात्मक होता है। किसी गणित आकृति को दिखाकर प्राप्त किए जाने वाला प्राप्त उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। छात्र को विभिन्न रेखागणित आकृति देखकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृति अलग कराई गई है। इसका उद्देश्य है अंतः करना अर्थात अवबोध। छात्र को विभिन्न रेखागणित आकृति देखकर उसमें से छात्र त्रिभुजाकार आकृति अलग करवाई गई है। उसका उद्देश्य क्या है? अंतरा करना, अवबोधात्मक करना। छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्तता दूर करने के लिए उपयुक्त विधि खेल मनोरंजन विधि। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना होता है तो सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि होती है। जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना तथा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करता है वह है योजना विधि अर्थात प्रोजेक्ट विधि। जिस शिक्षण विधि में नियमों का सहारा लिया जाता है वह है निगमन विधि। पाठ योजना का मुख्य बिंदु प्रस्तुतिकरण माना जाता है। पाठ योजना के प्रथम निर्माणकर्ता हर्बर्ट ने कहा था, जो पंचपदी को दिया था। पाठ योजना का अनुकरण करने से अध्यापक का असावधान है भारी भूलों से बचेगा। सुयोग्य व्यक्ति की मौलिकता कोई बाध्य नहीं पड़ेगा, टी रेमंड ने कहा था। गणितीय शिक्षण में अभ्यास करने का प्रमुख उद्देश्य गणना संबंधी कौशल को बढ़ाना। किसी विधि में समय चक्र का बंधन नहीं होता है तथा स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है। डाल्टन विधि द्वारा प्रोफेसर शुल्टेज के अनुसार गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य मानसिक शक्तियों का विकास करना माना जाता है। ज्यामिति की संख्याओं को हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? तो इसके लिए विश्लेषण विधि प्रमुख है। सीखने के अनुभवों को क्रमबद्ध, नियोजित और श्रेणी करने के ढंग को कहा जाता है। अध्यापक को करना चाहिए। विश्लेषण विधि में सीखने के अनुभव क्रमबद्ध, योजना और श्रेणीबद्ध करने के ढंग को कहते हैं विश्लेषण विधि। पाठ्यक्रम गणित किट संबंधी करने वाली संस्था का नाम है, जो राजस्थान राष्ट्रीय शक्ति अनुसंधान में खोला गया है, उदयपुर में। गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ उसका मूल्यांकन कार्य आसान होता है। युक्ति के अंतर्गत शिक्षक वास्तविक क्रियाएं तथा कहलाती हैं। गणित प्रायः उद्देश्य हेतु गणित प्राप्त उद्देश्य क्षेत्र होता है जो सीमित होता है। गणित वह है जो उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप हो, जिसे आइंस्टाइन ने दिया था। उदाहरण के आधार पर सिद्धांतों का पूर्ण सत्यापन करना। गणित विज्ञान की आत्मा है, सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है, जिसे रोजन बेकर ने दिया था। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण या वस्तु प्रस्तुत करते हैं तथा इसके पश्चात बालकों से स्वयं उसके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं,
तो इस शिक्षण विधि को आगमन विधि कहते हैं। विश्लेषणात्मक विधि, इस विधि में किसी भी समस्या की तह तक पहुँचने तथा उसे सरलता से हल करने के लिए समस्या के छोटे छोटे भागों से विभक्त करते जाते हैं और इस तरह अज्ञात का रहस्य खोलते खोलते ज्ञात तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। संश्लेषण विधि, इस विधि में किसी समस्या को हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित दी गई सूचनाओं के आधार पर तर्क प्रारंभ करना, ज्ञात से अज्ञात की तक पहुंचना संश्लेषण विधि को जाना जाता है। प्रोजेक्ट अर्थात जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में किया गया है। बैलाडे ने बालकों को कम से कम रूप में बताया जाए, जितना अधिक संभव हो उतना खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट ने कहा था, अनुसाधन विधि शिक्षण की वह विधि है जिसमें हम विद्यार्थी का जहाँ तक हो सके एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में देखना चाहते हैं। योजना प्रोजेक्ट वह उद्देश्य कार्य है जिसमें लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, जिसको वैज्ञानिक कील पैट्रिक महोदय ने कहा था। योजना एवं समस्या मूलक कार्य है जिसे सर्वाधिक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, स्वीटिसेंस ने कहा था। अध्ययन में गणित अध्यापक का सबसे अधिक विश्वास व गहरा मित्र है, वह है श्यामपट। पाठन शब्द अंग्रेजी के कुरकुलम शब्द का प्रवाची है। श्रम एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ दौड़ के मैदान है। पाठ वह दौड़ का मैदान जिस पर अपने लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छात्र दौड़ लगाता है। विज्ञान उस सीमा तक की सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हो। कांता ने कहा, मूल्यांकन का अर्थ निर्णय लेना माना जाता है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? प्लेटो ने। अंकगणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि खेल विधि मानी जाती है। विद्यार्थी सामूहिक पौधों की भांति असहाय बने अध्यापक के भाषण रूपी ओलों की बौछार सहते रहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा प्रशिक्षण उपागम का विकास हुआ अमेरिका में। पाठ्यक्रम चित्रकार के हाथ वह औजार है जिसमें वह अपनी सामग्री को अपने लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढालता है। कनिंघम। गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे मार्शल एच स्टोन ने कहा था। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। इसको लाक ने कहा था। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो ने कहा था। सुनो, देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित विधि है प्रदर्शन विधि। रेखा गणित किसी रचना को हल करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि विश्लेषण विधि मानी जाती है। अध्यापक द्वारा पर्याप्त मात्रा में सख्ती करके पढ़ाना किस विधि के अंतर्गत होता है? तो डायग्रामेट्रिक विधि द्वारा होता है। बेलनाकार आकृति के लिए शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन निगमन विधि माना जाता है। सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य के लिए सर्वोत्तम विधि अभिन्यास विधि मानी जाती है। त्रिकोणमिति गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक प्रभाव महत्व छात्रों का मानसिक विकास करने में। संगीत मानव के चेतना मन
अंगगणित की संख्या में संबंधित आधुनिक गुप्त व्यायाम है लेबनिजीत में। गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे ठीक करना, इसका उद्देश्य है अवबोध का। गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध किसने है? नेपोलियन से। जिस विधि से छात्र प्रत्यक्ष रचना तथा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी करता है वह है योजना विधि। बालकों को कम से कम बताना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक खोज कर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? तो यह वृष्टि विधि में लागू होता है। छात्र को रचना शक्तियों का विकास होता है। रेखा गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ होता है, जिसका मूल्यांकन कार्य आसानी से होता है। किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी शिक्षण विधि क्रिया विधि है। बाबूलाल गणित के अध्यापक गणित को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसके संबंध में सकारात्मक सोच रखता है। इस शैक्षणिक का उद्देश्य का संबंध किस उद्देश्य से है? अभिव्यक्ति से है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता, झूठा होता, दोषपूर्ण होता, यह कथन कामेट महोदय ने कहा था। गणित के मानसिक सिद्धांत के प्रवर्तक प्लेटो ने दिया। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाता है इनकी सहसंबंध में। एक ही विषय में एक ही शाखा के विभिन्न पाठों को एक दूसरे से संबंधित करना कहलाता है पारस्परिक सहसंबंध। गणित की वह शिक्षण विधि जिसमें सैद्धांतिक कार्य के साथ साथ अभ्यास कार्य भी चलता है, वह अभिन्यास विधि कहलाती है। कक्षा 10 तक के पाठ्यक्रम में गणित को प्रमुख स्थान देने का कारण बालक का संज्ञानात्मक विकास करना होता है। विद्यार्थी गणित की समस्याओं को लिखित और मौखिक रूप से शीघ्रता से हल कर लेता है। यह व्यवहारगत उद्देश्य जिससे संबंधित है कौशल से। छात्र लाभ हानि का अध्ययन करने के उपरांत उसमें संबंधित विभिन्न उदाहरण दे सकता है। यह व्यवहारगत परिवर्तन जिस उद्देश्य से अवबोध होता है। गणित शिक्षण की योजना विधि कहलाती है। आधारित है प्रयोजनवाद पर। समय तथा तापक्रम के मदतों के आधार पर निर्मित आरेख ग्राफ की सहायता से किसी निश्चित समय पर तापक्रम को सुनिश्चित करना, यह संबंध है अवबोध विधि से। यदि आप एक वृत्त की परिधि की गणना करना चाहते हैं तो किस विधि को अपनाना पसंद करेंगे? तो न्यूटन विधि को अपनाना पसंद करेंगे। शिक्षा योजना की आधारशिला अच्छा अध्यापन है। दृश्य छव्य प्रशिक्षण सामग्री उस आधारशिला का अभिन्न अंग है। तो फ्रांसिस डब्ल्यू नील की रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग? विश्लेषण विधि का। ज्यामिति की समस्या हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए? तो वो है आपका विश्लेषण विधि। जो छात्र रेखा गणित को नहीं समझ सकता है वे पाठशाला में प्रवेश नहीं ले सकता है। इसको भास्कराचार्य जी ने कहा था। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान भी करती है। इसको यूकन ने कहा था और सिम्पेसन ने कहा था। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंधित सीखने की क्रियाओं को समानता एकता का निर्माण करती है। इसको रिस्क ने कहा था। जो उद्देश्य गणित पढ़ाने के बाद शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। रेखा गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि विश्लेषण विधि मानी जाती है। गणित शिक्षण में सहसंबंध के प्रति सर्वप्रथम अपना पक्ष रखा हर्बर्ट ने। वह विधि जो करके सीखने पर जोर देती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है, वे आपकी है प्रयोगशाला विधि। गणित का अध्ययन इतना सरल है, इसके लिए किसी अर्थात मानसिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हेमी मिल्टन ने कहा था,
वह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ावा मिल सके। तो यह शिक्षा नीति 1986 का कहनाम है। प्रत्येक पाठ की योजना बनाने पर यदि उसमें केवल उन्हीं बातों का उल्लेख किया जाए जिन्हें हम सरलता से स्मरण